वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही है 10th क्लास की। हम यहाँ पर सभी वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, आज हम इसके विस्तृत क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं आप, उसके क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। तो ये मान लीजिए 6 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ज्यादा आपको मिला तो किसी क्वेश्चन में डिजिट चेंज करके मिल जाएगी, वरना 99% आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ सबसे पहले जो टेलीग्राम चैनल है हमारी, वहां से डाउनलोड कर लें। और अदरवाइज आपको अगर कोई इशू है तो वहां पर एसएमएस ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके आपको सोल्यूशन दे दूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, उसमें करा एक पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 का है। तो पेस्टल की ऊंचाई हमको निकालनी है। देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है, ये मान लीजिए ये कोई एक पेस्टल है। पेस्टल को ना कोई भी एक आकृति है, एक तरीके से ये कोई एक पेस्टल है जिस पर से जो इसके शिखर का जो कोण है वो है आपका 45 डिग्री के बराबर और इसके ऊपर एक आपकी मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, ये मान लीजिए एक कोई मूर्ति लगी हुई है इसके ऊपर, और इसके मूर्ति के जो शिखर का कोण है, अगर यहां से हम देखते हैं एंगल, तो ये आपका एंगल हो जाता है 60 डिग्री के बराबर। ठीक, जिसमें आपको मूर्ति की ऊंचाई तो दे रखी है 1.6 मीटर के बराबर, और आपसे इसमें पूछिए कि पेस्टल की ऊंचाई कितनी है। तो पेस्टल हमारा यहां से लेकर यहां तक है, इसको मान लिया मैंने h मीटर के बराबर हो जाएगा। और आपको इसके अलावा कोई चीज नहीं दे रखी है, तो हम एक काम करते हैं, ए बी सी और डी सभी चीजें, सभी के हमने पॉइंट रख लिए। देखिए, इन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यह है, अगर आपने फिगर को अच्छे से बना लिया तभी आप इन सवालों को इजीली कर पाएंगे। अगर आपका फिगर गलत है तो आप इन सवालों को कभी नहीं कर पाएंगे, आपको गलत ही आएगा आंसर। तो इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से ध्यान से करें। तो हमको क्या निकालनी है, एच की दूरी निकालनी है। हम एक काम करते हैं, इस दूरी को हम मान लेते हैं x मीटर के बराबर। तो जो भी चीज हमने मानी है सब चीज लिखिए। सबसे पहले माना पेडेस्टल की ऊंचाई जो है आपकी AB बराबर है h मीटर के बराबर, और बिंदु की जो दूरी है आपकी वो मैंने BC मान ली बराबर में x मीटर के बराबर। ठीक, और जो आपको मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है, मूर्ति की ऊंचाई आपकी A और D बराबर है आपकी 1.6 मीटर के बराबर, और जो भी आपको उन्नयन कोण दे रखे हैं एंगल, उनको लिख लेते हैं। तो देखिए, एंगल A C और B बराबर 45 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे वाला एंगल होगा वो छोटा एंगल आएगा और जो बड़ा ऊपर वाला एंगल होगा वो हमेशा बड़ा आएगा। ऐसा नहीं कर देना कि इसको 60 लिख देना और इसको 45। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहां पर 60 है और कहां पर 45 है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दें कि कुछ स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। D C और B बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। तो देखिए, अब आपको इसमें क्या होता है, हमेशा इसमें 2 समीकरण बनकर ही मान सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज A B और C में, A B और C में ये आपका एंगल है 90 डिग्री के बराबर। तो देखिए, आपको लंब और आधार, तो हम जब लाल बटे कका से चेक करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी tan थीटा के बराबर। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, tan थीटा बराबर AB बटे में आपकी वैल्यू BC के बराबर। यहाँ पर आपकी दूरी होगी AB बटे में BC के बराबर। तो देखिए, tan जो थीटा का मान है इसके लिए हो जाएगा 45 डिग्री, AB की वैल्यू h के बराबर और इसकी वैल्यू x के बराबर, और tan 45 की जो वैल्यू होती है tan 45 बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है 1 के बराबर। ठीक है, tan 45 की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। तो यहाँ पर 1/1 बराबर h/x के बराबर, और आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर x बराबर हो जाएगा h के। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ बन गई। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिए, जो आपकी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी ना, वो आपकी हो जाएगी h प्लस में 1.6
मीटर के बराबर। तो आप ध्यान रखना इस दूरी को। तो एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पर हो जाए बी और डी बराबर आपका ए बी प्लस में ए डी बराबर आपका एच प्लस में 1.6 मीटर के बराबर, क्योंकि नेक्स्ट वाले त्रिभुज में आपको यही मानना पड़ेगा। तो चलिए एक तो आपकी ये होगी, दोबारा से पुनः समकोण त्रिभुज ए बी और सी में। तो इस बार आपको लगाना tan 60 बराबर। देखिए इस बार आपको क्या करना है, आपकी जो वैल्यू है आपको एक त्रिभुज ये वाला वर्णन लगाना है, बी सी और डी बी और ए में, डी बी और ए में या ए बी डी में, क्योंकि आपका इस बार समकोण त्रिभुज ये बनेगा, ये वाला यहां से लेकर ये वाला यहां से लेकर के ये बनेगा आपका। ठीक है, तो डी बी और सी में आपका जो वो हो जाएगा त्रिभुज डी बी और सी हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए समकोण त्रिभुज डी बी सी में, समकोण त्रिभुज डी बी और सी में। तो tan 60 बराबर आपके लिए डी बी बटे में बी सी के बराबर। तो देखिए डी और बी की वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू और बटे में सी के बराबर। तो इसकी वैल्यू है आपके पास h प्लस में 1.6, यहां पर रख लीजिए 2, चूंकि tan 60 की वैल्यू हो आपके √3 के बराबर। तो यहां लगाइए √3 बराबर में डीबी की जो वैल्यू है आपकी, डीबी की वैल्यू मैंने यहां पर निकाल दी है, डीबी या बीडी एक ही बात है, h प्लस में 1.6 के बराबर और इसकी वैल्यू है x के बराबर बटे में 1 क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन। तो √3 x बराबर h प्लस में 1.6 के बराबर। अब समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो x का मान जब रख दोगे तो आपकी समीकरण 1 में क्या वैल्यू थी, x के बराबर आपका h वाला पोर्शन था, तो यहां पर रख देंगे √3 h बराबर h प्लस में 1.6 के बराबर और √3h माइनस के h बराबर में 1.6 के, h के मैंने कॉमन ले लिया, √3 माइनस के 1 बराबर 1.6 के। अब ये डिवाइड में पहुंचा दीजिए, तो 1.6 बराबर √3 माइनस के 1। कभी भी आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाती है तो हमेशा ध्यान रखना रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ते हर में, तो आपके इसके जो विपरीत चिन्ह की हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी h बराबर 1.6 √3 प्लस के 1 अपॉन में आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपका सूत्र होगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बराबर a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो इस सूत्र से ये आपकी वैल्यू हो जाएगी √3 की पावर 2 माइनस में 1 की पावर 2 और h बराबर आपकी वैल्यू हो गई 1.6 √3 प्लस के 1 और बटे में आपकी वैल्यू 3 माइनस के 1 के बराबर। तो h बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 1.6 और √3 प्लस के 1 अपॉन में 2 के बराबर। ठीक है, अगर देखिए एक तो आंसर आप यही छोड़ सकते हैं इसको डिवाइड करके, लेकिन आप चाहो तो √3 की वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि √3 बराबर होता है 1.732 के बराबर। तो आप यहां पर इसकी वैल्यू रख लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू है h बराबर 1.6 1.732 और प्लस में 1। तो देखिए हमेशा पॉइंट से पॉइंट मिलाकर जोड़ेंगे, तो हमने क्या करा पॉइंट के बाद 3 0 मान ली, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट थी और बटे में 2। तो ये आप जब ऐड कर देंगे यहाँ आपकी वैल्यू है 1.6 और 2.732 के बराबर और बटे में आपकी वैल्यू 2 के बराबर। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, आपकी वैल्यू ये h बराबर 1.6 और 2.732 और डिवाइड बाय 2 से, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए किसी को भी, तो इसी को कर लेते हैं 2 एकम 2 2 तिया 6, एक यहाँ पर 2 छिक्के 12 2 छिक्के 12। तो आपकी जो h की वैल्यू है 1.6 की मल्टीप्लाई आपको 1.366 में करनी है। तो 1.366 की मल्टीप्लाई 1.6 में कीजिए, 6 छिंग 36 की 6 हासिल लगे 3, 6 छिंग 36 होते 39 की 9 हासिल लगे 3, 6 तिया 18 और 3 21 की 1 हासिल लगे 2, 6 कम 6 और 2 8 के बराबर। और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 6 6 3 और 1 के बराबर, 6 9 और 6 15 1 यहाँ पर 6 7 8 यहाँ पर और यहाँ पर 11 1 और यहाँ पर 2 के बराबर। तो देखिए अब जो आपका पॉइंट लगेगा ना,
पॉइंट आप यहाँ पर लगा लीजिए कितने स्थान पर, 1 2 3 और एक 4 बार, तो 1 2 3 4 के बराबर। तो आपकी यहाँ पर वैल्यू है h बराबर 2.1856 मीटर के बराबर। ठीक है, और यदि आप चाहें तो इस आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं। यहां पर जैसे मैंने यहां पर बताया था आपको, इससे इसको डिवाइड कर लीजिए तो 0.8 हो जाएगा यहां पर, और h बराबर आपका 0.8 और अंडर रूट में 3 अंडर रूट रहने दीजिए, हाँ 3 प्लस के 1 के बराबर। आपका एक आंसर इस फॉर्म में दे रखा होगा, क्योंकि इसको जब यहां पर मैंने काट दिया, यहीं के बाद काटते सीधा लिख दिया ये वाला आंसर यहां पर। तो आप जिस तरीके से आपका आंसर हो उस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के जो उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। कोई एक घर है, जैसे कि मैं आपको फिगर बना देता हूं, ये कोई एक घर है आपका, जिसके ऊपर और कितने मीटर, 20 मीटर ऊंचा भवन है आपका, और उसके ऊपर कोई टीवी टावर लगा हुआ है, मतलब संचार, मतलब कोई भी एक कनेक्टेड के लिए कोई भी एक संचार माध्यम लगा हुआ है। तो उस पर आपके जो इसके जो शिखर के और इसके जो नीचे के पाद के जो कोण है वो आपको दे रखे हैं। ये आपके एंगल 45 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री के बराबर है। और आपसे पूछा मीनार की ऊंचाई, तो मतलब ये जो मीनार है, मीनार संचार, ये वाली मीनार को आप नीचे मत समझना, मीनार आपकी ये वाली, तो ये वाली आपको ऊंचाई इस पर निकालनी है। तो मैंने मान लिया h मीटर के बराबर, A B C और D के बराबर। तो जो भी सबसे पहले माना उसको रख लीजिए कि माना मीनार की ऊंचाई AD बराबर आपकी हो जाएगी h मीटर के बराबर, और AB बराबर भवन की ऊंचाई, जो भवन की ऊंचाई है आपकी वो AB बराबर हो जाएगी आपकी 20 मीटर के बराबर, और यहां पर आपको मानना होगा BC बराबर, मतलब बिंदु की दूरी, बिंदु की जो दूरी है आपकी BC बराबर मान ली मैंने x मीटर के बराबर। तो ये आप दूरी मान लीजिए x मीटर के बराबर, मैं x मान लेता हूं, आप चाहो तो कुछ और भी मान सकते हैं जो आपको मन करे। एंगल दे रखे हैं आपको AC और B बराबर 45 डिग्री, और एंगल DC और B बराबर आपका 60 डिग्री के बराबर। तो आपको इसमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या करें, समकोण त्रिभुज ABC में यहां पर भी आपका लंब बटे आधार लगेगा, तो लंब बटे आधार का मतलब वो tan के बराबर हो जाता है, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी AB बटे में BC के बराबर। AB की वैल्यू ये tan थीटा बराबर आपका tan 45 के बराबर, AB की वैल्यू 20 के बराबर और इसकी वैल्यू आपकी x के बराबर। तो बटे में आपकी वैल्यू 1, और आपको पता चूंकि tan 45 का जो वैल्यू है वो आपकी हो जाती है 1 के बराबर, तो यहाँ पे हो जाए 1 अपॉन में 1 बराबर 20 अपॉन में 1 के x के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x की दूरी हो जाएगी आपकी 20 के बराबर और इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। नेक्स्ट पेज पे इस बार हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज D B और C में, समकोण त्रिभुज D B और C में देखिए यहां भी आपका लंब और आधार दोनों लगाना है आपको। तो यहां पर भी आपको हो जाए tan थीटा बराबर DB बटे में BC के बराबर। थीटा की वैल्यू इस बार आपको लगानी है 60 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल आपका 60 डिग्री का, तो ये आपकी वैल्यू है tan 60 बराबर BD की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 20 प्लस में h के बराबर, जो मैंने लिखना भूल गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। आपकी जो D और B की जो दूरी है वो आपकी हो जाएगी AB प्लस में BC के बराबर, मतलब कि h प्लस में 20 मीटर के बराबर। ठीक, तो यहां पर हम वैल्यू लगा लेते हैं। सबसे पहले h प्लस में 20 मीटर के बराबर और इसकी वैल्यू x के बराबर, और आपकी जो tan 60 की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाती है √3 के बराबर। तो नेक्स्ट में √3 बराबर h प्लस में 20 अपॉन में x के बराबर। ठीक, और समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो आपका जो x का मान है वो कितने के बराबर है, 20 के बराबर। तो आप यहां पर क्या रख लीजिए, √3 बराबर में h प्लस में 20 अपॉन में 20 के बराबर,
ये आपकी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 20√3 और बराबर में h प्लस में 20 के बराबर। यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो h बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 20√3 माइनस के 20 के बराबर। इसको आप इधर ले गए तो ये आपका माइनस में हो गया, तो h बराबर आपकी वैल्यू 20 और अंडर में 3 माइनस के 1 के बराबर। एक आंसर तो आपको यही हो जाएगा, चाहे तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, इतने मीटर लिख दीजिए। और अगर आपको पॉइंट लगाना तो पॉइंट की वैल्यू उसी तरीके लगा लीजिए, क्योंकि √3 बराबर 1.732, तो यहाँ आपकी वैल्यू h बराबर 1.732 में से माइनस करना 1 को, तो 3 बार 0 लगाकर माइनस कर देते हैं। यहाँ आपकी h की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई में 0.732 के बराबर। और अब आप इसकी 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.732 मल्टीप्लाई में 20 से, तो 0 0 0 0 4 टाइम, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 14 के बराबर। तो यहाँ पर 0 4 6 4 1 और 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो आपकी जो h की वैल्यू हो जाएगी 14.640 के बराबर हो जाएगी मीटर में। एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो आपकी इतनी हो जाएगी। तो जहां तक भी चाहें आप वहां तक आंसर इसको छोड़ सकते हैं। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd है। देखिए झंडे वाले जो क्वेश्चन है वो आपके इंपोर्टेंट है और झंडे वाला क्वेश्चन अक्सर आपका रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आप कभी ना छोड़ें और इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। ये दिया हुआ है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है और मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार और झंडे के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो आपके 4560 है। तो झंडे की लंबाई निकालिए। मान लीजिए ये कोई एक आपका मीनार है, ठीक है, और इसके ऊपर जो आपका कोई झंडा लगा हुआ है, यहां पर ये आपका कोई झंडा लगा हुआ है, ठीक। तो इसके जो शिखर के जो उन्नयन कोण है, इसके मतलब मीनार की शिखर का और झंडे के शिखर का जो एंगल है वो आपको 45 डिग्री और 60 डिग्री के बराबर है। लेकिन ये जो आपको दूरी है, इस बिंदु की जो दूरी है वो आपकी 10 मीटर इस बार यहां पर दे रखी है, आपको 10 मीटर के बराबर। तो आपको क्या निकालनी है, झंडे की ऊंचाई निकालनी है, लंबाई। तो ये मान ली मैंने h मीटर के बराबर और ये मान लीजिए x मीटर के बराबर, ठीक। तो आपको रख लीजिए ये a b c और d के बराबर। हमेशा आप अल्फाबेट ऐसे रखिए जो कि आपको रिपीट में रहे, कि जिससे आप कोई भी क्वेश्चन करें तो आपको पता पड़ जाए कि गलती मैंने यहाँ की है, तो इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। और देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी आ जाएगी आपकी x प्लस में h मीटर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले माना झंडे की ऊंचाई, जो झंडे की जो ऊंचाई है हमारी वो आपकी a और d बराबर हो जाएगी आपकी h मीटर के बराबर। और मैंने मान लिया जो आपकी जो मीनार है, मीनार की जो ऊंचाई है वो भी मैंने इस पर मानी है। मीनार की ऊंचाई a और b बराबर है आपके x मीटर के बराबर। और आपकी जो b और d की जो लंबाई है वो आपकी हो जाएगी ab प्लस में ad के बराबर, मीन्स x प्लस में h मीटर के बराबर, ठीक है। अब जो आपको दे रखी है बिंदु की दूरी, यहां पर लिखिए बिंदु की दूरी, जो बिंदु की दूरी है वो BC बराबर आपको दे रखी है यहाँ पर 10 मीटर के बराबर। और एंगल आपको दे रखे हैं AC और B बराबर 45 डिग्री के बराबर, और एंगल DC और B बराबर 60 डिग्री के बराबर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज A B और C में सेम इसी तरीके लंब और आधार है, तो यहाँ पर आपके लिए tan थीटा बराबर AB बटे में BC के बराबर। यहाँ पर आपके लिए tan थीटा के लिए 45 के बराबर, इसकी दूरी आपकी x के बराबर, ये दूरी आपकी 10 के बराबर। तो यहाँ पर जो tan 45 की दूरी है इसको यही निकाल लेते हैं। tan 45 बराबर आपकी दूरी है tan 45 बराबर आपके लिए 1 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगी 1/1 बराबर में x/में tan के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर है आपकी दूरी 10 मीटर के बराबर। तो देखिए जब x की दूरी निकल गई, अब दोबारा से हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज अब निकालते हैं D B और C में। तो यहाँ आपका एंगल हो जाए D B और C में ये आपका हो जाए tan थीटा बराबर DB बटे में BC के बराबर। थीटा की वैल्यू है इस बार आपकी 60 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल लगेगा आपका ये वाला, तो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी x प्लस में h के बराबर, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 मीटर के बराबर।
आपको पता है कि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो आपकी √3 के बराबर हो जाती है। तो ये आपके लिए √3 बराबर में x प्लस में h अपॉन में tan के बराबर बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर आपकी वैल्यू है 10 √3 बराबर में x प्लस में h के बराबर। x का मान रखने पर तो आपकी जो x की वैल्यू है वो पीछे आपने सॉल्व करी थी, x की वैल्यू है आपकी tan के बराबर। तो यहां से रख देते हैं हम। तो ये आपकी हुई tan √3 बराबर में tan प्लस में h के बराबर। tan को इधर ले जाइए तो tan √3 माइनस के tan बराबर में h के, और tan को कॉमन ले लिया √3 माइनस के 1 और बराबर में h के बराबर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं h बराबर tan √3 माइनस के 1 मीटर के बराबर। एक आंसर तो आप यहीं छोड़ दीजिए, और दूसरा आंसर अगर आप निकालना चाहते हैं तो हमें पता है चूंकि √3 1.732 और h। देखिए मैं सभी क्वेश्चनों की ये वैल्यू निकाल देता हूं क्योंकि आपको पता नहीं एग्जाम में किस तरीके से पूछ ले, तो इसलिए मैंने ये भी आपकी वैल्यू सॉल्व कर ली है 1.732 के बराबर माइनस के 1 के बराबर। अब आपको जो करना है यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो 1.732 में से आपको माइनस करना पड़ेगा इसको। तो ये आपकी वैल्यू बचेगी h बराबर 10 मल्टीप्लाई में 0.732 के बराबर। 10 की जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर 7.32 मीटर के बराबर झंडे की आपकी ऊंचाई हो जाएगी। यहां लिख दीजिए झंडे की ऊंचाई बराबर 7.32 मीटर के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इतने ही क्वेश्चन थे आपके, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन है तो इनको प्रैक्टिस करने में आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए हमने छोटी ही वीडियो बनाई है जिससे आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। डेली के डेली आप सॉल्व करते चलिए, और इस वाले चैप्टर को बिल्कुल छोड़ने की कोशिश ना करें क्योंकि इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पीडीएफ आपको मिल जाएगा गणेश सर जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर, डाउनलोड कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।